बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 है। ये बड़ा ही अहम और नाजुक टॉपिक है कि शैतान मरदूद कैसे हमारे दिल में एक बात डाल देता है। वो बात क्या है? वो बात ये है, शैतान हमारे दिल में बात डालता है कि हमारे आमाल की अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है, कि तुम छोड़ दो रोज़ों को भी, नमाज़ों को भी छोड़ दो, अल्लाह ताला के तमाम जितने भी हकाम हैं उनको छोड़ दो, अल्लाह ताला को उसकी ज़रूरत नहीं है। याद रखो भाई दोस्तों, बेशक कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला को हमारे अमाल की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ये काम जो है वो फरिश्तों से भी ले सकते हैं या किसी भी जो मखलूक है उससे ले सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला ने दो रास्ते जो हैं वो बिल्कुल वाज़े कर दिए हैं, जहन्नम की तरफ जाने वाला रास्ता और जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता। अल्लाह ताला ने बता दिया है कि अगर मेरे हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो जन्नत है, अगर मेरी नाफरमानी करोगे तो जहन्नम है। तो भाइयों दोस्तों, जब भी शैतान आपके दिल में ये बात डाले कि अल्लाह ताला को आपके अमाल की क्या ज़रूरत है, तो फ़ौरन आप इस बात को अपने दिलों में डाल लें कि हमें ज़रूरत है, हमें अमाल करने की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करें, हमें ज़रूरत है कि हम जन्नत में जाएं, हमें ज़रूरत है कि हम जहन्नम से बच जाएं। याद रखें, ये शैतान की एक चाल है, और वो चाल क्या है? उसकी चाल यही है कि किसी भी तरीके से जो है इंसान इस बहकावे में जो है वो फंस जाए और तौबा जैसी नेमत से जो है वो महरूम हो जाए। जब इंसान, ज़ाहिर सी बात है, नमाज़ें नहीं पढ़ेगा, रोज़े नहीं रखेगा, अल्लाह ताला की गुस्ताखियाँ करेगा, नाफरमानियाँ करेगा, और उसके दिल में ये बात रहेगी कि अल्लाह को इसकी क्या परवाह है, अल्लाह ताला को इस चीज़ की जो है वो क्या ज़रूरत है, तो याद रखो, तो फिर हम कभी भी तौबा नहीं करेंगे। तो शैतान की चाल ही ये है कि इंसान जो है वो बग़ैर तौबा के जो है वो दुनिया से रुखसत हो। तो भाई दोस्तों, हमने इस चीज़ से बचना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मेहरबान शफ़ी किस्म का डॉक्टर या कोई हकीम हो, वो हमें वैसे ही एक पर्ची के ऊपर फ्री में लिख के दे दे कि आप अपनी बीमारी के लिए ये दवाई ले लें, तो हम उससे पर्ची ले लें, तो उसने तो हमें पर्ची दे के भेज दिया। अब हम चाहे जिससे मर्ज़ी जाके दवाई लें, और अगर हम ये सोचने बैठ जाएं कि यार अगर मैं ये दवाई खाऊंगा तो इससे हकीम और डॉक्टर को क्या नफ़ा होगा, या अगर मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा तो इससे डॉक्टर या हकीम को क्या नुकसान होगा, तो ज़ाहिर सी बात है उनको तो ना कोई नुकसान है ना कोई नफ़ा है। नफ़ा तो हमें है कि अगर हमने वो दवाई खाई, नुकसान हमें है अगर हमने दवाई ना खाई। तो याद रखो, अगर हमने दुनिया में अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी को नहीं गुजारा तो याद रखो फिर जहन्नम है। तो भाई दोस्तों, अगर हमने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा, अपने आमाल को बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनाया, तो फिर हमेशा के लिए जन्नत है। लिहाजा भाई दोस्तों, शैतान के पीछे मत लगें, शैतान के बहकावे में मत आएँ कि वो जब भी आपके दिल में ऐसी बात डाले, ऐसा बीज बो दे, तो फ़ौरन जो है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दें, और फ़ौरन अपने दिल में ये बात लेके आएं कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो मेहरबान है, वो मुझे माफ़ करेगी जब मैं अल्लाह ताला से तौबा करूँगा। तो इसलिए भाई दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला से हर वक्त जो है वो तौबा करते रहें और आमाल में लगे रहें। जितने आमाल आप कर सकते हैं वो करते रहें, कोशिश करते रहें, कोशिश ना छोड़ें, बिल्कुल भी नाउम्मीद ना हों। अल्लाह ताला के लिए हर तरह की कोशिश करें, अल्लाह ताला को राज़ी करने की जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं वो करें। जज़ाकल्लाहु खैर।